नमस्कार, इस बुलेटिन में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हुनेता सिंह। और सबसे पहले बात चूरू के राजगढ़ में सीएम राजे ने कांग्रेस पर बौखलाहट में कोर्ट पहुंचने का आरोप लगाया। सीएम ने कहा कि कोर्ट के स्टे के चलते वो नई परियोजनाओं का शिलान्यास और तैयार परियोजनाओं का लोकार्पण नहीं कर पा रही हैं। सीएम राजे ने दावा किया कि 50 सालों से जो नहीं हुआ वो पिछले 5 साल में हुआ है। और याद करो वो दिन जब आपका गैस 390 रुपए एक गैस का था। आज आपका पेट्रोल में कमी आई है, आपके डीजल में कमी लाने का काम किया है और उसके साथ साथ प्रधानमंत्री उज्ज्वला के अंदर 37 लाख महिलाओं को फ्री गैस कनेक्शन देने का काम इस सरकार ने किया है, जो अपने आप में बहुत बड़ा काम है। पेट्रोल, डीजल और गैस, इन तीनों चीजों के ऊपर हमने ध्यान दिया और इन तीनों चीजों को ध्यान में देते हुए आगे ले जाने का काम किया। अब मैं तो खाली आप लोगों से, इन लोगों से ये पूछना चाह रही हूँ कि नाटकबाजी करके भारत बंद करने का जो काम इन्होंने यहाँ शुरू किया है, इतना नाटक ये खाली 2-3 महीने चुनाव के पहले कैसे याद करते हैं। 5 साल निकल गए, ना कहीं धरना किया, ना कोई बात उठाई। और इससे पहले सीएम वसुंधरा राजे ने भादरा में आम सभा को संबोधित किया और इस दौरान उन्होंने कांग्रेस को करारा जवाब दिया। सीएम राजे ने कहा कि हमने भीख का कटोरा हाथ में नहीं लिया और जनता से किया अपना वायदा पूरा किया है। सीएम ने कहा कि हमें अपने कामकाज पर गर्व है, इसलिए गौरव यात्रा निकाल रहे हैं। कुछ भाई हमारे अलग अलग जगह पे प्रेस कॉन्फ्रेंस दे रहे हैं और अलग अलग जगह पे ये बात कहने की कोशिश कर रहे हैं कि ये तो हमने भारत बंद कराने का नारा दिया और आज इसकी वजह से पेट्रोल का दाम घटाने का काम इस सरकार ने किया है। मैं आपको सबको बताना चाहती हूँ कि बहुत दिनों से आप लोगों की बात मेरे कान तक आ रही है और मैं 1 महीने से देख रही थी कि पेट्रोल और डीजल के अंदर उतार चढ़ाव चल रहा था। इन सब चीजों को ध्यान में रखते हुए हमने ये सोचा कि हमारे किसान, हमारे विद्यार्थी, हमारी माता और बहनें, हमारे नौकर शाही जो इधर से उधर जाते हैं, जिनको गाड़ियां इस्तेमाल करना पड़ता है, जिसको अपने मोटरसाइकिल और स्कूटर इस्तेमाल करना पड़ता है, इन सब का सोचते हुए इस सरकार को ध्यान देते हुए पेट्रोल और डीजल के दाम को नीचे लाने का काम करना पड़ेगा, ताकि हमारी जनता को और किसानों को उसमें आराम मिलेगा। मुझे खुशी है आपको बताते हुए कि बिजली के दाम भाई और बहनों इन 5 साल के अंदर नहीं बढ़े। कोई भी सरकार आती है तो बिजली के दाम को बढ़ाने का काम करती है। राजस्थान की सरकार के जितना पैसा था जब सरकार पकड़ी थी तो उस दिन से लेके आज तक उतना ही पैसे का दाम बिजली का आज भी प्रति यूनिट है। मैं आपको बताना चाहती हूँ कि जब हमने सरकार हाथ में ली थी तो 2.5 लाख करोड़ का कर्जा हमारे सिर के ऊपर था और हमारे बिजली के कंपनी के ऊपर 80,000 करोड़ का कर्जा था। भाइयों और बहनों, इतना बड़ा कर्जा होने के बावजूद हम लोग कहीं भी सड़क पे नहीं उतरे, हमने कहीं भीख का कटोरा अपने हाथ में नहीं लिया, हम कहीं भी आप लोगों के सामने खड़े होकर ये नहीं बोले कि हमारे पास पैसा नहीं है क्योंकि हम कर्ज में डूबे हुए हैं। हमने आपसे कहा आप अपनी बात को रखिए, उस बात को जब आपने रखा उसको ठीक करने का काम और उसके लिए पैसा देने का काम लगातार करने में हमने कोई कोताही नहीं बरती। और सीएम राजे हनुमानगढ़ जब पहुंची, वहां पर उन्होंने सुखा सिंह मेहताब सिंह गुरुद्वारा में मत्था टेका। सीएम राजे ने अमन चैन की दुआ मांगी। विभिन्न संगठनों ने सीएम का यहां पर स्वागत किया और गुरुद्वारे में मत्था टेकने के दौरान अशोक परनामी और डॉक्टर राम प्रताप उनके साथ मौजूद रहे। और चलिए अब बात करेंगे भारत बंद की। तो प्रदेश में
भारत बंद का मिला जुला असर दिखने को मिला है। यहीं कांग्रेस के कार्यकर्ता आपस में भिड़ रहे हैं, तो कई कार्यकर्ता उग्र होकर पुलिस से बहसबाजी करते हुए नजर आए। राजसमंद में बंद के दौरान आपस में ही कांग्रेस के नेता भिड़ गए और इस दौरान दोनों पक्षों में जमकर लात घूंसे चले। वहीं कोटा में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से विवाद करने लगे। इंदिरा मार्केट में कांग्रेस कार्यकर्ता पुलिस से भिड़ गए। विवाद के बाद पुलिस का भारी जाब्ता मौके पर मौजूद रहा। और अब आपको टीवी स्क्रीन पर भारत बंद की 6 तस्वीरें दिखा रहे हैं। डूंगरपुर, प्रतापगढ़, भीलवाड़ा, जयपुर, अजमेर और अलवर की ये तस्वीरें हैं। पेट्रोल और डीजल के दामों में हुई वृद्धि को लेकर कांग्रेस द्वारा भारत बंद बुलाया गया और उस दौरान प्रदेश भर में इस बंद का व्यापक असर देखने को मिला। जयपुर में महंगाई के विरोध में कांग्रेस नेता सड़कों पर उतरे। पीसीसी चीफ सचिन पायलट, प्रभारी अविनाश पांडे, महासचिव सीपी जोशी, मोहन प्रकाश समेत अन्य नेता मार्च में शामिल हुए। इस दौरान कांग्रेसी नेताओं ने बीजेपी पर जमकर हमला बोला। कांग्रेस की सरकार बनेगी तो जीएसटी दायरे में लेकर आएंगे, क्योंकि आज 80-90 रुपए लीटर पेट्रोल हो गया है। नौजवान बच्चे, लड़के मोटरसाइकिल में गाड़ी में तेल नहीं भरा पा रहे हैं। किसान की कमर टूट रही है। ये बर्दाश्त के बाहर है। राहत नहीं है। इसको 4 साल पहले इन्होंने बढ़ाया था 4%। आज सिर्फ उसको विड्रॉ किया है, लेकिन बहुत कम है, नाकाफी है, बहुत कम किया है, बहुत देरी से किया है। आज के बंद के बाद इनको और करना पड़ेगा। देखिए, आज पूरे देश में लोगों के जिस प्रकार का समर्थन भारत बंद को दिया है, ये एक संकेत है माननीय मोदी जी और वसुंधरा जी के लिए कि किस प्रकार से देश की आम जनता पूर्ण रूप से त्रस्त है। और जिस मुद्दे को लेकर माननीय राहुल गांधी जी ने देश के सामने भारत बंद का आह्वान किया है, ये मुद्दा देश की जनता बहुत बुरी तरह से इस कारण से तकलीफ में है। और जिस प्रकार से पेट्रोल, डीजल और गैस के भाव में बढ़ोतरी हुई है, ये आम आदमी का बजट इससे पूर्ण तरह से तकलीफ में आ गया है। देखिए, आज देश के अंदर देश की जनता एक तरफ है और मोदी सरकार और भाजपा दूसरी तरफ है। आज ये साफ हो गया पूरे देश के अंदर कि जो मोदी सरकार की रवैया है किसान के लिए, नौजवान के लिए, व्यापारी के लिए, ये सारे जितने भी लोग हैं आज परेशान हैं। आज ये जो बंद है उसकी अभिव्यक्ति है, स्वतः स्फूर्त बंद है। आप देखिए, राहुल गांधी जी के आह्वान पर आज देश में जिस तरह डीजल और पेट्रोल की रेटें आसमान छू रही है, महंगाई प्रदेश के अंदर बढ़ रही है, उसको लेकर राहुल गांधी जी ने आह्वान किया आज भारत बंद का। और मैं धन्यवाद देना चाहूँगा देश और प्रदेश की जनता को कि उन्होंने पूरा इसका समर्थन किया है। डीजल पेट्रोल की रेटें, अभी आपको पता, केंद्र सरकार ने 23 पैसे डीजल की रेट और बढ़ा दी। किस तरीके से हर धर्मिता ये प्रदेश की और देश की जनता जानती है। और मैं प्रदेश की जनता को धन्यवाद देना चाहूँगा कि इन्होंने खुलकर समर्थन दिया है इस भारत बंद को। तो मैं समझता हूँ कि आगे आने वाले समय के अंदर हम सरकार पे पूरा दबाव बनाएंगे, सरकार को कटघरे में लाकर और डीजल और पेट्रोल की रेटें कम करने का पूरा हम दबाव जो है सरकार पे बनाएंगे। कांग्रेस के भारत बंद पर बीजेपी प्रदेशाध्यक्ष मदन लाल सैनी ने प्रहार किया है। सैनी ने कहा कि प्रदेश में बंद कोई प्रभावी नहीं रहा। कांग्रेस ने अपनी गिरती हुई साख बचाने की कोशिश की, लेकिन जनता उनके साथ नहीं है। ये भारत बंद राजस्थान में तो कोई प्रभावी नहीं रहा और एक तरह से भारत बंद का नारा देकर उन्होंने अपने गिरती हुई साख को बचाने की जरूर कोशिश की। और वहीं मंत्री राजकुमार रिणवा का बेतुका बयान, पेट्रोल की बढ़ती कीमतों पर उन्होंने बयान दिया। बाढ़ को बताया पेट्रोल की कीमतों में वृद्धि का कारण। सरकार ने सिस्टम कर रखा है कि जो वर्ल्ड मार्केट में जो चलता है क्रूड का, उसके हिसाब से सारा होता है। कहीं कोई इंटरफियर नहीं है सरकार का, तो उसके ऊपर में कमती बत्ती अभी हुआ, उससे 4 रुपया ज्यादा तक कांग्रेस के शासन में हो चुका था एक बार। कोई बात थोड़ी चेष्टा कर रही है सरकार की, इसको कैसे कम करें, अपने टैक्सों को कम करें या कैसे भी कम करें। इतना खर्चा लग रहा है, बाढ़ आ रही है चारों तरफ, हजारों करोड़ रुपए लगते हैं, तो पैसा तो चाहिए नहीं। अब इतना ज़्यादा कंजम्पशन है, जनता ये समझती नहीं है बेटी कि अगर
क्रूड का दाम बढ़ गया, पेट्रोल डीजल का दाम बढ़े तो हम कुछ खर्चा कम कर दें, वो तो किसी की समझ में आती नहीं। SC/ST एक्ट पर भरतपुर से बीजेपी सांसद बहादुर सिंह कोहली का बड़ा बयान। SC/ST एक्ट पर बोले हैं सांसद बहादुर कोहली, एक्ट को लेकर सुप्रीम कोर्ट के फैसले को माना जाए। SC/ST एक्ट का दुरुपयोग होता है, निर्दोष को सजा नहीं होनी चाहिए। बीजेपी की बैठक में एक्ट का विरोध किया था, ये कहना है विधायक का। पीएम मोदी और अमित शाह से सांसद कोहली की अपील। सांसद कोहली ने इस मुद्दे पर दोबारा विचार करने की अपील की है। तो सांसद ने ये बात भी कही कि बीजेपी की बैठक के दौरान उन्होंने इसका विरोध भी किया था। ST/SC एक्ट के अंदर सुप्रीम कोर्ट ने जो बदलाव किया, मैं तहे दिल से सुप्रीम कोर्ट का स्वागत करता हूं। अब यदि पार्लियामेंट में बिल आ गया तो इससे शरण जाति के लोगों में भारी आक्रोश है। तो इसमें माननीय मोदी जी, अमित शाह जी से हमारा निवेदन है, इसके बारे में सोच। और चलिए सीधा रुख करते दिल्ली का, जहां पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत क्या कुछ कह रहे हैं, जरा सुनिए। पहले और उस पर विश्वास भी नहीं करती आई है, परंतु इस बार जो हालात बने देश में जब से मोदी जी सरकार आई है, अभी आपने देखा उनकी फुटेज किस रूप में पूरे देश को गुमराह किया गया, असत्य बोल के, झूठे आंकड़े दे करके ऐसा माहौल बना दिया गया। जैसे मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे तो आकाश से तारे तोड़ के ले आएंगे ज़मीन पर, अच्छे दिन आएंगे, ब्लैक मनी लेके आएंगे, रोजगार देंगे, और पेट्रोल डीजल महंगाई, गैस सिलेंडर, क्या क्या नहीं बोलते थे। ये अभी आपने देखा, मैं उनको कुछ नहीं कहना चाहूँगा। पर मुझे अफसोस इस बात का है कि जो कार्यकारिणी की बैठक इनकी हुई, उस तक में आप खाली गठबंधन की बात करो कि गठबंधन चलेगा नहीं, टिकेगा नहीं। अगर टिकेगा नहीं, चलेगा नहीं, तो आप चिंता क्यों कर रहे हो, उसकी चर्चा क्यों कर रहे हो कार्यकारिणी का? इसका जवाब दे। वो आज तक जो सत्ता में पार्टी होती है वो कार्यकारिणी बैठक में चिंता करती है कि देश में क्या हालात हैं, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से क्या हालात है, महंगाई के क्या क्या समस्याएं जनता की है, कानून व्यवस्था कैसी है। कार्यकारिणी की बैठक में ये मुद्दे पे चर्चा होती है। पहली बार मैं देख रहा हूँ कि सत्ता वाली पार्टी बीजेपी जो है, उनको कोई चिंता ही नहीं है। इसलिए राहुल गांधी जी ने ठीक कहा कि इनकी चुप्पी क्यों है, ये चुप्पी क्यों छाते हुए हैं, चाहे वो पेट्रोल डीजल के दाम की बात हो, चाहे देश में हिंसा का, घृणा का, नफरत का माहौल हो। प्रधानमंत्री जी एक शब्द नहीं बोलते हैं, और उनकी कार्यकारिणी में बैठ करके आप चिंता कर रहे हो, विपक्ष की चिंता कर रहे हो। इसलिए आज जो भारत बंद हुआ है वो ऐतिहासिक रहा है, और जनता की भावनाओं के अनुरूप कांग्रेस ने आह्वान किया, और ये जनता ने खुद ने आगे आगे बंद किया। जो रिपोर्ट आ रही है पूरे देश से, अभी आपको बताएंगे सूर्यवाला जी जो डिटेल्स मंगाई इन्होंने, परंतु जो खबरें आ रही है वो इंगित करती है कि वास्तव में किस रूप में लोगों ने आगे बढ़ कर के सरकार को इतना बड़ा सबक सिखाया, बंद रख कर के, अपनी भावना बता करके। अब तो सरकार को छेद जाना चाहिए, अविलंब कीमतें कम करनी चाहिए, क्योंकि इन्होंने खूब मारी है जनता पर, एक्साइज की भी, राज्यों में वैट की भी। क्या कारण है कि राजस्थान सरकार को 4% कम करना पड़ा, और 4% ही क्यों, ये नाकाफ़ी है। गैस सिलेंडर पे कुछ कम किया नहीं। मुझे याद है यूपीए गवर्नमेंट में भी कीमतें बढ़ने लगी थी, जबकि उनकी मजबूरी थी उस वक्त। तो अंतर्राष्ट्रीय कीमतें कहाँ पहुँच गई थी, $140 प्रति बैरल। तब भी हमने, सोनिया गांधी जी ने हमें कहा, मनमोहन सिंह जी ने मैसेज दिया, और हमारी गवर्नमेंट ने डीजल में, पेट्रोल में वैट कम किया। इवन सब्सिडी दी हमने गैस सिलेंडर में ₹25 प्रति सिलेंडर। कोई हलचल नहीं है बीजेपी के शासन के अंदर, एनडीए गवर्नमेंट में, कि चिंता भी व्यक्त करे जनता के सामने। और जो प्रेस कॉन्फ्रेंस में बैठे भेजे जा रहे हैं नेताओं को काउंटर करने के लिए,
ये इनकी स्थिति बनी है। इसलिए मीडिया के साथियों को मैं कहना चाहूँगा कि आपकी बहुत बड़ी भूमिका रही है, भूमिका आप निभाते भी हैं। हम देखते हैं कि आप किस रूप में हमेशा हमारी तरफ धक्के भी खाते हैं, धक्के देते भी हैं। जो आज सुबह देखा हमने, जब राहुल जी उतरे थे तब क्या हालात हुए हम जानते हैं। तो हम सब मिलकर के देश में डेमोक्रेसी को बचाना हमें दिमाग में रखें। आज देश में डेमोक्रेसी खतरे में है, इसीलिए ये जवाब नहीं दे रहे हैं। यही बात कहता मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ। धन्यवाद। बहुत शुक्रिया गहलोत साहब। जैसा आदरणीय अशोक गहलोत जी ने कहा, भारत बंद को देश की जनता का अपार समर्थन प्राप्त हुआ। कश्मीर से कन्याकुमारी तक, अगरतला से अलंग तक, देश के हर कोने में भारत बंद ने एक बड़े जन आंदोलन का रूप ले लिया। महंगी मोदी सरकार को आईना दिखाने व सड़कों पर आकर जन पीड़ा व गुस्से का एहसास करवाने के लिए सभी 132 करोड़ देशवासियों का कोटि कोटि धन्यवाद।